ओम शांति। बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात कहा करती थी, हाँ बाबा अथवा जी बाबा। अन्य कोई शब्द ही नहीं। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा ये रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाती थी। बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वो दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। आलमाइटी बाबा के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय बर्बाद नहीं किया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी। सदा उस माँ बाप की ओर इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वो है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरें क्यों? खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। अंत में हम यही कहेंगे कि मम्मा गुणों की खान थी, 16 कला संपन्न थी, सर्वगुण संपन्न थी, मर्यादा कुलोत्तमे थी। कुलोत्तमे माना कुल उत्तम कुल वाली थी। गुलजार दादी बताते हैं कि मीठी मम्मा जिसे हम मातेश्वरी कहते थे, हम सबकी हृदयेश्वरी थी। इतना ही नहीं, मम्मा ज्ञान की विवेचना करती थी तो लगता था कि मम्मा नहीं साक्षात सरस्वती देवी बोल रही हो। एक बार सिकंदराबाद में समाज के कुछ लोग विरोध कर रहे थे। पिताश्री ब्रह्मा ने मम्मा से कहा कि वहाँ जाइए। मम्मा ने श्रीमत सिर आँखों पर रखी और चल दी। मैं स्वयं भी मम्मा के साथ सिकंदराबाद गई थी। मम्मा विरोधियों से मिली। मम्मा की मधुर और सारगर्भित वाणी सुनकर वो पानी पानी हो गए। उन्हें लगा कि माँ सरस्वती स्वयं मुखर हो उठी है। माँ सरस्वती के इस स्वरूप को देख उन्होंने कहा, माँ क्षमा करें, हमें आपका परिचय नहीं था। आपके मुख कमल द्वारा ज्ञान की जो विवेचना सुनी है वो अद्भुत है, चिंतन योग्य है। हम आकर के अनुसरण करें या ना करें, परंतु आपके आगमन से हमारे अंतःचक्षु खुल गए हैं। उनके मन में परमात्मा के माध्यम पिताश्री के प्रति भी श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गई। गंगे दादी कहती हैं कि मम्मा क्षमा की प्रतिमूर्त थी, प्रतिरूप थी। यज्ञ की व्यवस्था से संबंधित यदि कोई भी शिकायत लेकर आता था तो मम्मा सामने वाले को समझाती थी कि आपके प्रति अमुक व्यक्ति के दिल में कोई भाव नहीं है, आपके दिल में भाव है तो उसे निकाल दो। मम्मा टूटे दिलों को जोड़ती थी। ड्रामा पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय होने के कारण ही मम्मा नंबर 1 बनी। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी, नंबर 1 में जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाबा को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे।